हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 12 जनरल इंग्लिश चैप्टर नंबर 18 की स्टडी करने वाले हैं। अभी तक हमने चैप्टर 17 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब हम वर्कबुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं और आपके लिए कुछ एप्लीकेशंस, कुछ एसेस लेके आने वाले हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इन वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहेगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे और आपके जो चांसेस होंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के वो बढ़ जाएंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 18 है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, भारत एक यात्री की नज़रों में। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अदर्स नेशनैलिटी। नेशनैलिटी यानी होता है राष्ट्रीयता और अदर यानी लेखक। तो लेखक की राष्ट्रीयता क्या है? इसका आंसर है सी इज़ एन अमेरिकन। सबसे पहली बात तो लेखक हमारी महिला थी और वह अमेरिका की रहने वाली थी, यानी कि जो हमारी लेखिका थी वो अमेरिका की रहने वाली थी, तो उसकी नेशनैलिटी अमेरिकन होगी। व्हाट इज़ द अदर्स नेशनैलिटी? सी इज़ एन अमेरिकन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टेल दैट द ऑथर हैड ऑलवेज लव्ड इंडिया। आप ये कैसे कह सकते हो कि लेखक ने सदैव भारत से प्रेम किया है? तो इसका आंसर है हमारा, द ऑथर सेज दैट इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। दिस फैक्ट टेल अस दैट सी हैड ऑलवेज लव्ड इंडिया। लेखिका कहते हैं कि भारत सदैव उसमें जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा रहा है। यह तथ्य बताता है कि उसने सदैव भारत से प्रेम किया है। हाउ कैन यू टेल दैट द ऑथर हैड ऑलवेज लव्ड इंडिया। आप ये कैसे कह सकते हो कि लेखक ने हमेशा भारत से प्रेम किया है? तो इसका आंसर है हमारा, द ऑथर सेज, लेखिका कहती है दैट इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ, यानी कि जो उसकी जीवन है उसकी पृष्ठभूमि का एक हिस्सा रहा है भारत, इसलिए भारत से वह हमेशा से प्यार करती आई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कश्मीर। हमें कश्मीर के लोगों का वर्णन करना है। तो इसका आंसर है हमारा, द पीपल ऑफ कश्मीर आर फेयर पीपल, यानी कि जो कश्मीर के लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन इज लवली क्रीम एंड दे हैव द फीचर्स अस क्लासिक अस ग्रीक। उनकी चमड़ी का रंग प्यारा क्रीम होता है और उनमें ग्रीक लोगों की तरह शानदार होते हैं, यानी कि जो उनके नाक नक्शे होते हैं वो ग्रीक लोगों की तरह शानदार होते हैं। द वुमेन ऑफ कश्मीर आर ओवन हेयर्ड, ब्लू आइड एंड आर वेरी ब्यूटीफुल। ओवन यानी होता है सुनहरे भूरे रंग का। तो कश्मीरी स्त्रियां लाल, भूरे और नीली आंखों वाली तथा बहुत खूबसूरत होती हैं। तो हमें कश्मीर के लोगों का वर्णन करना है। तो आंसर है हमारा, द पीपल ऑफ कश्मीर आर फेयर पीपल, यानी कि जो कश्मीर के लोग होते हैं वो गोरे होते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन इज लवली क्रीम, उनके जो स्किन का कलर होता है वो क्रीम की, लवली क्रीम की तरह होता है। एंड दे हैव फीचर्स अस अ क्लासिक अस ग्रीक, और उनके जो नाक नक्शे होते हैं वो ग्रीक लोगों की तरह होते हैं। द वुमन ऑफ कश्मीर आर ओवन हेयर्ड, ब्लू आइड एंड आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि जो कश्मीरी स्त्रियां लाल, भूरे और नीले आंखों वाली तथा बहुत खूबसूरत होती हैं। ओवन यानी होता है हमारा सुनहरे भूरे रंग का। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टू ग्रुप्स दैट द ऑथर इज इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्ट यानी होता है दिलचस्पी। तो लेखिका किन दो समूह में दिलचस्पी रखती है? तो इसका आंसर है हमारा, द ऑथर इज इंटरेस्टेड इन द ग्रुप्स ऑफ यंग अर्बन इंटेलेक्चुअल्स एंड रूरल पीसेंट्स। इंटेलेक्चुअल्स यानी होता है बुद्धिजीवी, रूरल यानी ग्रामीण, पीसेंट यानी किसान। तो जो हमारी लेखिका है वह दो समूह, युवा शहरी बुद्धिजीवी, यंग अर्बन इंटेलेक्चुअल्स, युवा शहरी बुद्धिजीवी, ग्रामीण किसान। तो जो हमारी लेखिका है वो युवा शहरी बुद्धिजीवी और ग्रामीण किसानों में दिलचस्पी रखती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द एजुकेटेड इंडियन फेस। जो शिक्षित भारतीय होते हैं वो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं? तो इसका आंसर है हमारा, द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एजुकेटेड इंडियंस वर स्कैरसिटी ऑफ जॉब्स। स्कैरसिटी यानी होता है कमी। तो भारत के जो शिक्षित लोग हैं वो रोजगार की कमी की समस्या फेस करते हैं। द जॉब्स एग्जिस्टेड नो वेयर एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज।
रोजगार उपलब्ध थे सिर्फ सीमित नागरिक सेवाओं में। तो जो प्रॉब्लम है वह है स्कैसिटी ऑफ जॉब यानी रोजगार की कमी, और जॉब हैं भी तो वो सिर्फ लिमिटेड सिविल सर्विसेज एरियाज में होती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट रीजन डिड द ऑथर गिव फॉर इंडियंस हैविंग मैनी चिल्ड्रंस। भारतीयों के ज़्यादा बच्चे होने का लेखिका ने क्या कारण बताया। तो इसका आंसर है हमारा द ऑथर सेज दैट द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिया इज ओनली 27 ईयर, यानी जो भारतीय लोगों की औसत आयु होती है वो सिर्फ 27 वर्ष होती है। देयरफॉर अ मैन मैरिज यंग, इसलिए एक व्यक्ति कम उम्र में शादी करता है। सो दैट ही कुड हैव अस मैनी चिल्ड्रन अस पॉसिबल बिफोर ही डाइज, ताकि वह मरने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा कर सके। जो प्रॉब्लम है, जो रीज़न दिया लेखिका ने वो ये था कि एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडियन इज ओनली 27 ईयर, भारतीय जो लोग होते हैं उनकी औसत आयु सिर्फ 27 वर्ष होती है। देयरफॉर अ मैन मैरिज यंग, इसलिए व्यक्ति जल्दी शादी कर लेता है। दैट ही कुड हैव अस मैनी चिल्ड्रन अस पॉसिबल बिफोर ही डाइज, ताकि वह मरने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट मिसकंसेप्शन अबाउट इंग्लैंड वाज रिमूव्ड व्हेन द ऑथर विजिटेड इंडिया। मिसकंसेप्शन यानी होता है गलतफहमी। तो जो लेखिका थी भारत आई तो इंग्लैंड के बारे में कौन सी जो उसकी धारणा थी वो दूर हो गई, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है हमारा द ऑथर लव्ड इंग्लैंड। जो लेखिका है वो इंग्लैंड को पसंद करती थी। शी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इंग्लैंड वर द फाइनेस्ट पीपल। ओपिनियन यानी होता है राय। उसकी राय में जो इंग्लैंड के लोग होते हैं वह सर्वश्रेष्ठ होते हैं। बट व्हेन शी विजिटेड इंडिया शी फाउंड दैट colonialism had spread corruption। परंतु जब वह भारत आई तो उन्होंने पाया कि उपनिवेशवाद ने सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला दिया है। कलोनियलिज्म नहीं होता है उपनिवेशवाद। तो व्हाट मिसकंसेप्शन अबाउट इंग्लैंड वाज रिमूव्ड व्हेन द ऑथर विजिटेड इंडिया। जब लेखिका भारत आई तो इंग्लैंड के बारे में कौन सी धारणा दूर हो गई। द ऑथर लव्ड इंग्लैंड, जो लेखिका थी वो इंग्लैंड को पसंद करती थी। सी वाज वन ऑफ द ओपिनियन दैट इंग्लैंड वर द फाइनेस्ट पीपल, उसके अनुसार उसकी राय में अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। बट व्हेन सी विजिटेड इंडिया, जब वह भारत आई, सी फाउंड दैट कलोनियलिज्म हैड स्प्रेड करप्शन, जब वह भारत आई तो उसने पाया कि उपनिवेशवाद ने सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट द इंटेलेक्चुअल्स हाउस दैट मेड द ऑथर अप्रिशिएट एट प्लेस ऑफ रिलीजन इन इंडियन लाइफ। रिलीजन यानी होता है धर्म। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बुद्धिजीवी के घर हुई उस घटना का वर्णन करो जिसने लेखिका को भारतीय जीवन में धर्म के स्थान की प्रशंसा करने हेतु बाध्य किया। इसका आंसर आ रहा है हमारा द ऑथर ऑब्जर्व that religion was ever present in Indian life when she was in the house of her host। लेखिका ने पाया कि धर्म भारतीय जीवन में सर्वत्र व्याप्त है जब वह अपने मेहमान के घर पर थी। Her husband elder brother came there without speaking to them, he moved gracefully to the other end of the room। जब वह मेजबान के घर पर थी तब उनके पति का बड़ा भाई वहाँ आया। उसने कुछ कहे बिना वह गरिमापूर्ण ढंग से नंगे पैर चलते हुए कक्ष में दूसरे सिरे पर गया। देयर ही नेल्ट एंड प्रेड फॉर 15 मिनट्स, वहाँ 15 मिनट तक उसने प्रार्थना की। द होस्ट टोल्ड हर दैट ही कम्स ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम सिंस ऑन होम was at some distance from his place of business। मेजबान ने बताया कि वे प्रार्थना के समय आते हैं क्योंकि उनका समय का घर उनके कार्यस्थल से काफ़ी दूर है। दिस फील्ड द ऑथर विथ एप्रिसिएशन, इस बात ने लेखिका को प्रशंसा से भर दिया। द ऑथर ऑब्जर्व दैट रिलीजन वाज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ व्हेन शी वाज इन द हाउस ऑफ हर होस्ट। लेखिका ने पाया कि धर्म भारतीय जीवन में सर्वत्र व्याप्त है जब वे अपने मेहमान के घर पर थी। हर हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर केम देयर विथआउट स्पीकिंग टू देम,
ही मूव्ड ग्रेसफुली टू द अदर एंड ऑफ द रूम। जब वे अपने मेजबान के घर पर थी तब उनके पति का बड़ा भाई वहां आया। उनसे कुछ कहे बिना वह गरिमापूर्ण ढंग से नंगे पैर चलते हुए कक्ष में दूसरे सिरे पर गया। देयर ही नेल्ड एंड प्रेड फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट तक प्रार्थना की। द होस्ट टोल्ड दैट ही कम्स ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम सिंस हिज ओन होम वाज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। मेजबान ने बताया कि वे प्रार्थना के समय आते हैं क्योंकि उनका स्वयं का घर उनके कार्यस्थल से काफ़ी दूर है। दिस फील्ड द ऑदर विथ अप्रिसिएशन। इस बात ने लेखिका को प्रशंसा से भर दिया। एप्रिसिएशन यानी होता है प्रशंसा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ एक्सपोजर टू इंडिया अफेक्टेड द ऑदर इन हिज राइटिंग। भारत के प्रत्यक्ष दर्शन का लेखिका के लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर है हमारा, द ऑदर वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया। लेखिका भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। दिस वाज रिस्पेक्टेड इन हर राइटिंग। दिस वाज रिफ्लेक्टेड, सॉरी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है, दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन हर राइटिंग। यह उनके लेखन में झलकता है। शी रॉट अ बुक अगेंस्ट द इंडियन बैकग्राउंड। उन्होंने भारतीय पृष्ठभूमि पर एक पुस्तक कम माय बिलोव्ड लिखी। अनफॉर्चुनेटली दिस वाज नॉट अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन्स थ्रो द इंडियंस अंडरस्टूड इट। दुर्भाग्यवश यह अधिकतर अमेरिकियों को समझ नहीं आई, हालांकि भारतीयों ने इसे समझ लिया। द ऑदर वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन। इन्फ्लुएंस यानी होता है प्रभावित। लेखिका भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। दिस वाज रिफ्लेक्टेड है, सॉरी ये REFLEC, ये रिफ्लेक्टेड की स्पेलिंग है, रिस्पेक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड है। दिस वाज रिफ्लेक्टेड हर राइटिंग। यह उसके लेखन में झलकता है। शी रोट अ बुक अगेंस्ट द इंडियंस बैकग्राउंड। उसने भारतीय पृष्ठभूमि पर एक पुस्तक लिखी, कम माय बिलोव्ड। उसकी बुक का नाम था कम माय बिलोव्ड। दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली दिस वाज नॉट अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन्स थ्रो द इंडियंस अंडरस्टूड इट। अनफॉर्चुनेटली यानी होता है दुर्भाग्यवश ये अधिकतर अमेरिकियों को समझ ही नहीं आया कि उसने क्या लिखा है, हालांकि भारतीयों ने इसे समझ लिया। लेखिका भारतीय लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, भारत से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। यह उसकी लेखन में भी झलकता है, रिफ्लेक्ट होता है। उसने भारत के बैकग्राउंड पर एक पुस्तक लिखी, कम माय बिलोव्ड। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकी लोगों को वो पसंद नहीं आई, पर भारतीय लोगों ने उसे खूब इंजॉय किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैज़ द क्रिश्चियन मिशनरी फेल टू चेंज द वर्ल्ड। लेखक के अनुसार ईसाई मिशनरी दुनिया को बदलने में क्यों असफल रही। तो इसका आंसर है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द क्रिश्चियन मिशनरी फेल टू चेंज द वर्ल्ड बिकॉज दे हैव नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस फॉर फेथ। फेथ यानी होता है हमारा आस्था या विश्वास। लेखक के अनुसार ईसाई मिशनरी इसलिए दुनिया को बदलने में असफल रही क्योंकि वे विश्वास की पूरी कीमत अदा करना नहीं चाहते थे। द अकॉर्डिंग टू द ऑथर द क्रिश्चियन मिशनरी फेल टू चेंज द वर्ल्ड बिकॉज दे हैव नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस फॉर फेथ। दुनिया को बदलने में इसलिए जो ईसाई मिशनरी थी असफल रही क्योंकि वे विश्वास की पूरी कीमत अदा करना नहीं चाहते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।